क्या आपने कभी ये सोचा है कि दुनिया में कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़हीन होते हैं, एली तालीम याफ्ता, बेहतरीन नंबर, लेकिन जिंदगी में नाकाम रहते हैं। उनकी नौकरी नहीं रहती, उनके रिश्ते टूट जाते हैं, लोग उनसे दूर रहते हैं और वो खुद भी खुश नहीं रहते। और कुछ लोग होते हैं जो इतने ज़हीन नहीं, जिनकी तालीम भी ज्यादा नहीं, लेकिन वो हर जगह कामयाब हैं। लोग उन्हें पसंद करते हैं, उनके रिश्ते मजबूत हैं, वो खुश हैं और वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्या फर्क है इन दोनों में? डैनियल गोलमन ने 1995 में उस सवाल का जवाब दिया और वो जवाब इतना इनकलाबी था कि दुनिया ने कामयाबी को देखने का अपना नजरिया हमेशा के लिए बदल लिया। वो जवाब था इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी जज्बाती जहांत, आईक्यू, इंटेलिजेंस कोशेंट। जो हम सब जानते हैं, ये बताता है कि आप कितना सोच सकते हैं, कितना याद कर सकते हैं, कितना तजजिया कर सकते हैं। लेकिन ईक्यू, इमोशनल कोटेंट, ये बताता है कि आप अपने जज्बात को कितना समझते हैं, दूसरों के जज्बात को कितना महसूस कर सकते हैं और इन जज्बात को अपनी जिंदगी में कितना बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। डैनियल गोलमन कहते हैं, कामयाबी में आईक्यू का हिस्सा सिर्फ 20% है, बाकी उसी फीसद ईक्यू और दूसरे अवामिल का है। ये सुनते ही शायद आप कहीं, ये कैसे हो सकता है? लेकिन जरा अपनी जिंदगी के उन लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपको सबसे ज्यादा मुतासिर किया, जिनकी आपने सबसे ज्यादा इज्जत की, जिनके साथ आपने सबसे ज्यादा वक्त गुजारना चाहा। क्या वो सबसे ज्यादा ज़हीन थे या वो लोग थे जो आपको समझते थे, जो आपकी बात सुनते थे, जो आपके साथ सुकून से पेश आते थे, जो मुश्किल हालात में भी अपना तवाजुन बरकरार रखते थे? यही इमोशनल इंटेलिजेंस है। और आज की वीडियो में हम मुकम्मल तौर पर समझेंगे कि ये क्या है, ये क्यों जरूरी है और सबसे अहम, ये कैसे सीखी जा सकती है। क्योंकि डैनियल गोलीमन कहते हैं, आईक्यू तो तय हो जाता है, लेकिन ईक्यू सीखा जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है और जिंदगी को बदला जा सकता है। आखिर तक देखें, क्योंकि आज की वीडियो के आखिर में वो 5 महारतें हैं जो आप आज से ही अपनाना शुरू कर सकते हैं और जो आपकी हर रिश्ते, हर काम, हर लम्हे को बदल सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के 5 सितूनों से। डैनियल गोलमन ने ईक्यू को 5 हिस्सों में तकसीम किया है और ये 5 हिस्से मिलकर वो इंसान बनाते हैं जिसे दुनिया इमोशनली इंटेलिजेंट कहती है। पहला सितून है सेल्फ अवेयरनेस, यानी खुद आगाही। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है यह जानना कि आपके अंदर इस वक्त क्या हो रहा है, आप क्या महसूस कर रहे हैं, क्यों महसूस कर रहे हैं और वो एहसास आपके रवैये पर क्या असर डाल रहा है। यह सुनते ही बहुत से लोग कहते हैं, भाई मैं तो अपने जज्बात जानता हूं, गुस्सा आता है तो पता है, इदासी होती है तो पता है। लेकिन डैनियल गोलीमन कहते हैं, यह काफी नहीं है। सेल्फ अवेयरनेस इससे बहुत गहरी है। मिसाल से समझते हैं, आप किसी मीटिंग में हैं, आपका बॉस आपके काम की तनकीद करता है, आपको फौरी तौर पर गुस्सा आता है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि यह गुस्सा क्यों आया? क्या यह इसलिए आया कि तनकीद गलत थी, या इसलिए आया कि आपको सबके सामने शर्मिंदगी हुई, या उसलिए आया कि यह आपकी पुरानी कमजोरी को छू गई जो आपको खुद भी पता है? जब आप यह समझ सकते हैं तो आप में सेल्फ अवेयरनेस है। डैनियल गोलमन कहते हैं, जो लोग सेल्फ अवेयर होते हैं वो अपनी ताकतों और कमजोरियों को ईमानदारी से जानते हैं। वो अपने जज्बात की वजह समझते हैं। वो जानते हैं कि उनका मिजाज दूसरों पर क्या असर डालता है और यह जानना उन्हें बेहतर फैसले करने में मदद करता है, बेहतर रिश्ते बनाने में मदद करता है और बेहतर इंसान बनने में मदद करता है। लेकिन सेल्फ अवेयरनेस कैसे बढ़ाएं? डैनियल गोलमन कुछ तरीके बताते हैं। पहला तरीका, जर्नलिंग। हर रात सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट यह लिखिए कि आज आपने क्या महसूस किया और क्यों महसूस किया। यह छोटी सी आदत आहिस्ता आहिस्ता आपको अपने जज्बात का माहिर बना देती है। दूसरा तरीका, पास करना। जब भी कोई मजबूत जज्बा आए, फौरी रद्दामल से पहले एक लम्हे के लिए रखें और पूछें, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं और क्यों। यह पास बहुत से गलत फैसलों से बचा सकता है। अब आते हैं दूसरे सितून की तरफ। दूसरा सितून है सेल्फ रेगुलेशन, यानी खुद पर काबू। डैनियल गोलमन कहते हैं, सेल्फ अवेयरनेस यह जानना है कि आप क्या महसूस कर रहे हैं
और सेल्फ रेगुलेशन यह है कि आप इस एहसास के बावजूद सही काम कर सकें। यानी आपको गुस्सा आया, लेकिन आपने गुस्से में कोई ऐसी बात नहीं की जो बाद में पछताना पड़े। आप परेशान हैं, लेकिन परेशानी ने आपको अपने काम से नहीं रोका। आप मायूस हैं, लेकिन मायूसी में आपने गलत फैसला नहीं किया। डैनियल गोलमैन कहते हैं, कम ईक्यू वाले लोग अपने जज्बात के गुलाम होते हैं। जो महसूस होता है वही कर देते हैं, जो आता है वही कह देते हैं और फिर नताइज भगतते हैं। लेकिन ज्यादा ईक्यू वाले लोग अपने जज्बात को समझते हैं, उन्हें महसूस भी करते हैं, लेकिन उनके गुलाम नहीं बनते। वो तय करते हैं कि मैं अभी क्या करूंगा, अपने जज्बे की बुनियाद पर नहीं, अपनी अकदार की बुनियाद पर। सेल्फ रेगुलेशन की सबसे खूबसूरत मिसाल है वो लोग जो मुश्किल हालात में भी पुरस्कुन रहते हैं, जिनके साथ कोई बुरा बर्ताव करे, लेकिन वो इसी सतह पर नहीं आते जो प्रेशर में भी अपना बेहतरीन देते हैं। ये लोग सेल्फ रेगुलेशन के माहिर हैं और यह महारत सीखी जा सकती है। डैनियल गोलमैन एक बहुत अहम कंसेप्ट बताते हैं, अमिग्दला हिजैक, यानी जब आपका दिमाग का वो हिस्सा जो जज्बात कंट्रोल करता है अकल पर गालिब आ जाता है। आपने महसूस किया होगा, कभी कभी आपने ऐसी बात कह दी या ऐसा काम कर दिया जिस पर बाद में आप खुद कहते हैं, मैंने ये क्यों किया। ये वो लम्हा होता है जब अमिग्दला ने आपकी अकल को हिजैक कर लिया। डैनियल गोलमैन कहते हैं, इससे बचने का तरीका है, जब आप महसूस करें कि जज्बा बहुत तेज हो रहा है तो जिस्मानी तौर पर एक कदम पीछे हटें, गहरी सांस लें और अगर मुमकिन हो तो इस जगह से निकल जाएं, चाहे चंद मिनट के लिए ही सही। ये चंद मिनट आपके दिमाग को अक्ल वापस करते हैं। अब आते हैं तीसरे सितून की तरफ। तीसरा सितून है मोटिवेशन, यानी अंदरूनी थेरी। डैनियल गोलमैन कहते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस रखने वाले लोग किसी बैरूनी चीज के लिए नहीं काम करते, पैसे के लिए, तारीफ के लिए, शहरत के लिए नहीं। वो उसलिए काम करते हैं क्योंकि उन्हें वो काम पसंद है, क्योंकि वो अपने काम में मानी देखते हैं, क्योंकि वो बेहतर बनना चाहते हैं खुद के लिए। ये अंदरूनी तहरीक, ये इंटरनल मोटिवेशन वो चीज है जो उन्हें मुश्किल वक्त में भी आगे रखती है। डैनियल गोलमैन एक बहुत दिलचस्प ऑब्जर्वेशन शेयर करते हैं, वो लोग जो सिर्फ बैरूनी इनामात के लिए काम करते हैं, जब इनाम नहीं मिलता तो वो काम भी छोड़ देते हैं। लेकिन जो लोग अंदरूनी तहरीक से काम करते हैं वो नाकामी में भी नहीं रखते, वो तनकीद में भी सीखते रहते हैं, वो मुश्किल रास्ते पर भी चलते रहते हैं, क्योंकि उनकी वजह बाहर नहीं अंदर है। और यही लोग आखिर में कब सबसे आगे निकल जाते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस की यह तीसरी खुसूसियत आपको ऑप्टिमिस्टिक बनाती है, यानी नाकामी को आर्जी समझते हैं, सीखने का मौका समझते हैं, न कि अपनी नाकामी की दायमी अलामत। अब आते हैं चौथे सुतून की तरफ, और यह वो सुतून है जो दूसरों के साथ आपके रिश्तों को सबसे ज्यादा मुतासिर करता है। चौथा सुतून है एम्पैथी, यानी हमदर्दी, लेकिन सिर्फ रहम नहीं, बल्कि दूसरे के जज्बात को समझना और महसूस करना। डैनियल गोलमैन कहते हैं, एम्पैथी का मतलब यह नहीं कि आप किसी की तकलीफ पर अफसोस करें। एम्पैथी का मतलब यह है कि आप उसकी जगह खड़े होकर समझें कि वो क्या महसूस कर रहा है, कि उसकी नजर से दुनिया कैसी दिखती है। यह महारत रिश्तों में इनकलाब लाती है। जब आपका साथी परेशान हो और आप फौरी तौर पर सॉल्यूशन देने की बजाय पहले यह समझने की कोशिश करें कि वो क्या महसूस कर रहा है और उसे यह बताएं कि आप समझते हैं, तो वो महसूस करेगा कि आप वाकई उसके साथ हैं। डैनियल गोलमैन एक बहुत अहम फर्क बताते हैं सिंपैथी और एम्पैथी में। सिंपैथी यह है कि आप ऊपर से किसी को देखते हैं और वो बेचारा कितना मुश्किल वक्त है, लेकिन एम्पैथी यह है कि आप नीचे उतरकर उसके साथ बैठ जाते हैं। मैं समझता हूं तुम अभी कितने अकेले महसूस कर रहे हो। सिंपैथी डिस्टेंस बनाती है, एम्पैथी कनेक्शन बनाती है, और यही कनेक्शन हर रिश्ते की बुनियाद है। लेकिन एम्पैथी सिर्फ जाती रिश्तों में नहीं, काम की जगह पर भी इतनी ही जरूरी है। डैनियल गोलमैन बताते हैं, वो लीडर्स जो एम्पैथेटिक होते हैं
उनकी टीम सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होती है, उनके लोग सबसे ज्यादा वफादार होते हैं और उनका कारोबार सबसे ज्यादा कामयाब होता है। क्योंकि जब लोग महसूस करें कि उनका लीडर उन्हें समझता है तो वो अपना बेहतरीन देते हैं। एम्पैथी कैसे बढ़ाएं? डैनियल गोलमन कुछ तरीके बताते हैं। पहला, जब कोई बात करे तो सिर्फ अल्फाज मत सुने, उसका चेहरा देखें, उसकी आवाज का लहजा सुने, उसका जिस्मानी रवैया देखें, क्योंकि अक्सर असल जज्बा अल्फाज में नहीं, उन चीजों में होता है। दूसरा, सुले की एकिंग का सवाल पूछें, तुम अभी कैसा महसूस कर रहे हो? यह तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है? मैं क्या कर सकता हूं जो तुम्हारे लिए मददगार हो? ये सवालात दरवाजे खोलते हैं और रिश्ते गहरे करते हैं। तीसरा, मुख्तलिफ लोगों की कहानियां पढ़ें, किताबें पढ़ें। यह आपको मुख्तलिफ नजरियात से देखना सिखाता है और एम्पैथी का सबसे बड़ा जरिया यही है। अब आते हैं पांचवें और आखिरी सतून की तरफ। पांचवां सतून है सोशल स्किल्स, यानी माशरती महारतें। डैनियल गोलमन कहते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस के पहले चार सतून अपने अंदर काम करते हैं। खुद को समझना, खुद पर काबू, खुद को मोटिवेट करना, दूसरों को समझना। लेकिन पांचवां सतून यह सब बाहर जाहिर करता है, लोगों के साथ रिश्ते बनाने में, उन पर असर डालने में, उनकी रहनुमाई करने में, उनके साथ काम करने में। सोशल स्किल्स के हामिल लोग हर जगह फिट हो जाते हैं, हर तरह के लोगों से बात कर सकते हैं, तनाज़ुआत को हल कर सकते हैं, दूसरों में बेहतरीन लाने की सलाहियत रखते हैं और कोलैबोरेशन के माहिर होते हैं। डैनियल गोलमन कहते हैं, सोशल स्किल्स का सबसे अहम पहलू है इन्फ्लुएंस, यानी असर डालने की सलाहियत। लेकिन यह मैनिपुलेशन नहीं है, यह जेन्युइन कनेक्शन है। जब आप लोगों को समझते हैं, उनकी जरूरियात समझते हैं और फिर उनसे उस तरीके से बात करते हैं जो उन्हें समझ आए, तो यह असर आप हो जाता है। सोशल स्किल्स की एक और अहम कंपोनेंट है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, यानी तनाजुआत को संभालना। हर रिश्ते में तनाजुआत आते हैं, हर काम की जगह पर तनाजुआत आते हैं, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस रखने वाले लोग उन तनाजुआत को मुख्तलिफ तरीके से हैंडल करते हैं। वो दूसरे की बात समझने की कोशिश करते हैं, वो अपना नुक्ता नजर पुरस्कून तरीके से पेश करते हैं, वो विन विन सोल्यूशन तलाश करते हैं और वो रिश्ते को नुकसान पहुंचाए बगैर मसला हल कर लेते हैं। ये महारत घर में भी काम आती है, दफ्तर में भी, दोस्तों के साथ भी, हर जगह। अब आते हैं उस सवाल की तरफ जो सबसे ज्यादा अहम है, क्या इमोशनल इंटेलिजेंस वाकई सीखी जा सकती है? डैनियल गोलमन निहायत वाज़ेह तौर पर कहते हैं, हां, बिल्कुल सीखी जा सकती है। आईक्यू उम्र के साथ बहुत कम बदलता है, लेकिन ईक्यू मेहनत और मश्क से बढ़ता रहता है, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो। और उसकी वजह है दिमाग की न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी दिमाग में नए राब्ते बनाने की सलाहियत जो पूरी जिंदगी बरकरार रहती है। जब आप बार बार एक ही तरीके से रद्दामल देते हैं तो दिमाग में वो रास्ता मजबूत हो जाता है और रवैया खुदकार हो जाता है। अगर आपने हमेशा गुस्से में चीखना सीखा है तो ये रास्ता मजबूत है, लेकिन अगर आप आज से पास करना शुरू कर दें तो धीरे धीरे एक नया रास्ता बनेगा और एक दिन ये नया रास्ता ज्यादा मजबूत हो जाएगा। डैनियल गोलमन कहते हैं, ईक्यू बढ़ाने के लिए सबसे अहम चीज है मश्क, बार बार, हर रोज। एक छोटा कदम, आज से अपने जज्बात को नोट्स करना शुरू करें। ना उन्हें दबाएं, ना उनमें बह जाएं, बस उन्हें नोट्स करें, नाम दें और पूछें, ये क्यों है? ये एक छोटा सा सवाल आपकी जिंदगी बदल सकता है। अब आते हैं कुछ अमली महारतों की तरफ जो आप आज से अपनाना शुरू कर सकते हैं और जो आपकी आईक्यू को तेजी से बढ़ाएंगी। पहली महारत, एक्टिव लिसनिंग, यानी गौर से सुनना। डैनियल गोलमन कहते हैं, ज्यादातर लोग सुनते नहीं, वो सिर्फ जवाब देने का इंतजार करते हैं। जब कोई बात करे तो अपना फोन रख दें, आंखों में आंखें डालें, अपने दिमाग को वहीं रखें, अपने अगले जवाब के बारे में मत सोचें, बस सुने, वाकई सुने। ये एक छोटी सी चीज है, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा होता है। जब लोग महसूस करते हैं कि उन्हें वाकई सुना जा रहा है
तो वो आप पर भरोसा करते हैं, आपके करीब आते हैं और आपको अहम समझते हैं। दूसरी महारत, इमोशनल लेबलिंग, यानी अपने जज्बात को नाम देना। जब कोई मजबूत जज्बा आए तो खुद से कहीं, मैं अभी गुस्से में हूं, मैं अभी खौफजदा हूं, मैं अभी मायूस हूं। तहकीक बताती है कि जब आप अपने जज्बे को नाम देते हैं तो उसकी शिद्दत फौरी तौर पर कम हो जाती है और आपकी अक्ल वापस काम करने लगती है। यह साइंसी हकीकत है। नेम आइट टू टेम इट, नाम दो तो काबू पाओ। तीसरी महारत, पॉज बिफोर रिएक्शन, यानी रदामल से पहले रखना। जब भी कोई ऐसी बात हो जो आपको बहुत ज्यादा अफेक्ट करे तो फौरी जवाब देने से पहले 3 सेकंड रखें, गहरी सांस लें और फिर सोचें, मैं अभी क्या कहना चाहता हूं और उसका क्या नतीजा निकलेगा। ये 3 सेकंड कभी कभी एक रिश्ते को बचा लेते हैं, एक दोस्ती को बचा लेते हैं, एक मौके को बचा लेते हैं। चौथी महारत, सीक फीडबैक, यानी राय मांगना। इन लोगों से जिन पर आप भरोसा करते हैं पूछें, मैं कैसा रवैया रखता हूं, मेरी कौन सी आदत लोगों को अफेक्ट करती है, मैं कहां बेहतर हो सकता हूं। ये सवालात पूछना बहुत हिम्मत का काम है, लेकिन उनके जवाबात आपको वो आईना दिखाते हैं जो आप खुद अपने आप को नहीं दिखा सकते। पांचवें महारत, प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, यानी शुक्रगुजारी। डेनियल गोलमैन कहते हैं, जो लोग शुक्रगुजार होते हैं उनका दिमाग ज्यादा मुस्बत रहता है, वो दूसरों के साथ बेहतर पेश आते हैं और उनकी एक फितरी तौर पर ज्यादा होती है, क्योंकि शुक्रगुजारी आपको दूसरों की खूबियां देखना सिखाती है और यही एम्पथी की बुनियाद है। अब आते हैं उस किताब के सबसे गहरे सबक की तरफ। डेनियल गोलमैन एक ऐसी बात कहते हैं जो सुनकर लगता है काश ये बात पहले सुनी होती। वो कहते हैं, हमारे माशरे ने हमें सिखाया है कि जज्बात कमजोरी हैं, कि मर्द नहीं रोते, कि जज्बाती होना अच्छा नहीं, कि अक्ल को जज्बात पर गलबा होना चाहिए। लेकिन यह सब गलत है, बिल्कुल गलत। जज्बात कमजोरी नहीं, जज्बात वो मालूमात हैं जो आपका दिमाग आपको दे रहा है कि आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है। गुस्सा आपको बताता है कि कोई हद पार कर रहा है, डर आपको बताता है कि कोई खतरा है, उदासी आपको बताती है कि आपने कुछ खोया है, खुशी आपको बताती है कि आप सही रास्ते पर हैं। ये जज्बात आपके दुश्मन नहीं, आपके रहनुमा हैं, लेकिन सिर्फ तब जब आप उन्हें समझते हों, उन्हें महसूस करते हों और फिर अक्ल से फैसला करते हों। यही इमोशनल इंटेलिजेंस है, जज्बात और अक्ल का खूबसूरत तवाजुन। और यह तवाजुन आपकी जिंदगी को बदल सकता है, आपके रिश्तों को बदल सकता है, आपके काम को बदल सकता है, आपकी खुशी को बदल सकता है। तो आज से एक छोटा सा काम करें, जब कोई मजबूत जज्बा आए, रखें, नाम दें और पूछें, यह मुझे क्या बता रहा है। बस यही एक कदम आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस का सफर शुरू कर देगा और यह सफर एक दिन आपको वो इंसान बना देगा जिसके साथ लोग रहना चाहते हैं, जिसकी बात लोग सुनते हैं, जो मुश्किल में भी पुरस्कून रहता है, जो अपने जज्बात का माहिर है और जो वाकई खुश है। अगर इस वीडियो ने आपको अपने जज्बात के बारे में नए अंदाज से सोचने पर मजबूर किया तो कमेंट में लिखें, आपके ख्याल में आपकी IQ की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, और जिसके साथ आपका कोई मुश्किल रिश्ता है, यह वीडियो अभी उनके साथ शेयर करें, क्योंकि शायद यह वीडियो वो बात बता दे जो आप उन्हें कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पाए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का इंतजार करें, जिसमें हम बात करेंगे दी सबटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अप के बारे में। वो किताब जो बताती है दूसरों की राय से आजाद कैसे हूं और अपनी जिंदगी खुद कैसे जिएं। अपना ख्याल रखें और याद रखें, जज्बात कमजोरी नहीं, जज्बात रहनुमा हैं, बस उन्हें समझना सीखें।